नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी चली है, मेरी मम्मी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है गणेश चौथ, जिसको बहुत लोग सकट चौथ और तिल चौथ भी बोलते हैं, जो बिहार में मनाया जाता है। मुझे नहीं पता और जगह होता है या नहीं होता है, पर हमारे घर में ये चीज़ होती है। तो मैं सोची कि मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊं कि सकट चौथ गणेश चौथ क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है। तो सबसे पहले मम्मी जो है यहाँ पे चावल धो रही है गणेश चौथ से एक दिन पहले। तो 29 जैन को गणेश चौथ है, तो मम्मी उससे पहले चावल धो रही है, उसे अच्छे से सुखा रही है, क्योंकि इसकी यूज होती है उसमें। इसको पीस के बहुत कुछ बनाया जाता है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहना। तो अब बारी है उस चावल को पीसने की। तो मम्मी यहाँ पे मिक्सी के जार में उसे पीस रही है, पतला बना रही है पाउडर की तरह। और फिर मम्मी इसका बनाने वाली है, बहुत लोग कुछ और बोलते हैं, हम लोग इसे कसार बोलते हैं, जो मम्मी बनाती है आज के दिन चावल के आटे का बनाती है। और यहाँ पे तिल है, उजला वाला तिल, जिसे भूज के अच्छे से, और उसका भी जो होता है वो पेड़ा बनता है, लड्डू बनता है, ये सब चीज़ें होती है। लड्डू बनता है खास तौर पे, तो वो बनाया जाता है आज के दिन। और हमारे घर में कुछ अलग ही होता है। मम्मी जो है इसका पहाड़ बनाती है, जैसे तिल हुआ और चावल का आटा हुआ, उन दोनों का पहाड़ बनाती है। और ये पर्व जो होता है ज़्यादातर अपने संतान के लिए किया जाता है, पुत्रों के लिए किया जाता है। मम्मी पहले दोनों भाई के लिए करती थी, पर 3 साल से ऐसा हो रहा है कि मैं ज़बरदस्ती मम्मी से अपने लिए भी पहाड़ बनवाती हूँ। तो यहाँ पे गुड़ जो है वो मम्मी इसका चाशनी बना रही है, ताकि वो अच्छे से जो है तिल का लड्डू जो है वो बन सके। और यहाँ पे मम्मी का चाशनी जो है वो तैयार हो चुका है, वो भी गुड़ का। और ये देखो, ये दो जो पहाड़ है वो बन चुका है। ये तिल का पहाड़ बना है, 2 पहाड़ दोनों भाइयों का, और मेरा भी अभी बनने वाला है। चतुर्थी तिथि जो होती है वो हर महीने पड़ती है, वो गणेश जी के लिए बहुत शुभ माना जाता है चतुर्थी तिथि। पर माघ का चतुर्थी तिथि जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है गणेश जी के लिए। आज माघ के चतुर्थी तिथि को जो होता है वो बोला जाता है सकट चौथ, गणेश चौथ। इसी दिन हर महिलाएं जो होती है अपने संतान के लिए ये पर्व करती है, पूरा निर्जला रहती है, और रात को चंद्रमा को देख के उनको अर्घ देने के बाद ही वो अपना फास्टिंग तोड़ती है। उसके बाद वो कुछ पानी या फिर फल खा सकती है। तो ये पर्व इसलिए किया जाता है ताकि उनके संतान जो है वो बहुत बुद्धि से बहुत अच्छे हो। गणेश जी बुद्धि के दाता है, तो वो बहुत अच्छी हो बुद्धि में, और उनका आयु बहुत लंबा हो, सफलता पाए जीवन में, जितने भी कष्ट हो वो सब उन गणेश जी हर ले। इसीलिए इसे सकट चौथ भी बोला जाता है, संकट सारे हर लेते हैं गणेश जी, इसलिए ये पर्व किया जाता है। पर हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है। और लड्डू भी बनाए जाते हैं बहुत सारे तिल के। और यहाँ पे देखो आप, एक तिल का और एक आटे का, चावल के आटे का पहाड़ जो है वो बन के तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है। बहुत लोग ऐसे नहीं बनाते, वो सिंपल गणेश जी की पूजा भी कर लेते हैं फल फूल से, पर हमारे यहाँ बनाया जाता है ये सब चीज़ें। पर ये पहाड़ क्यों बनाया जाता है ये नहीं पता, पर रीज़न ये है कि पहाड़, मम्मी रात को पहाड़ बनाती है और सुबह हो के भाई मैं जो होता है वो पहाड़ को हिला के तोड़ देते हैं। तो मैं इसके पीछे की कहानी तो नहीं जानती हूँ मैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी की पूजा करने से हम लोग इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि पहाड़ को हिला सकते हैं, इसलिए शायद पहाड़ बनाया जाता होगा, मेरा मानना ये है। और आप लोग क्या सोचते हो, क्यों पहाड़ बनाया जाता है? अगर आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो रात हो चुकी है, अब पूजा की तैयारी करनी है। तो मम्मी यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रही है, उन्हें वस्त्र दिए और भी पूजा करेंगी अभी। और यहाँ पे मम्मी इस तरीके से पूजा कर रही है, और मौसी जो है वो अलग तरीके से करती है। तो मैं आपको मौसी का भी पूजा दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मौसी जो है वो सिंपल पूजा करती है, वो पहाड़ नहीं बनाती है, बस ऐसे ही पूजा करती है। वो देखिए यहाँ पे सरसों का फूल भी लाई हुई है, फूल भी चढ़ाती है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, हम लोग नहीं चढ़ाते सरसों का फूल। मम्मी और मौसी यहाँ पे पूजा कर रही है। पूजा करते करते ही इसकी कथा भी सुनने की बारी है कि ये व्रत जो होता है गणेश चौथ, संकट चौथ, ये क्यों किया जाता है, किस रीजन से किया जाता है, क्या कारण है इसको करने का। तो इसका बहुत महत्व होता है, और इसकी कथा भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। तो आप सबसे पहले ये कथा सुनिए कि इसमें क्यों किया जाता है। और ये तो आप देखिए, मौसी जो है यहाँ पे वीडियो भी ना बना दे, भगवान चढ़ाती है। हमारे यहाँ ये छिमी नहीं चढ़ता, तो सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये देखिए, ये है अलवा, बहुत लोग इसे शकरकंद और स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो ये भी भगवान को आज के दिन चढ़ता है, केसौर चढ़ता है, फिर से बैर चढ़ता है। ये सब चीज़ें आज के दिन भगवान को, ये सब मेन चीज़ होती है जो चढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ चढ़ती। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया माई और उसका बेटा रहते थे। बुढ़िया माई चौथ माता का व्रत करती थी। चाची ताई के भड़काने की वजह से लड़का अपनी माँ से लड़ पड़ा और घर छोड़ के चला गया। जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, ले बेटा ये तिल के दाने ले जा, जहाँ तुझे मुसीबत पड़ेगी इसे पूर के बैठ जाना। लड़का जैसे ही जंगल में जाता है, नदी दिखती है, लड़का वहाँ तिल डालता है तो नदी शांत हो जाती है, लड़के को रास्ता दे देती है। आगे जाता है तो शेर मिलता है, शेर के आगे डालता है तो शेर बिल्ली बन जाता है, लड़का आगे चलता है। एक बुढ़िया माई पूड़े उतार रही होती है, रो रही होती है। कहता है, क्या हुआ बुढ़िया माई? कहती है, हमारे गांव में आवा पकता है, आज मेरे लड़के की बलि है।
वो कहता है बुढ़िया माई मुझे पेट भर के खाना खिला दो, तुम्हारे लड़के की जगह मैं चला जाऊंगा। लड़का आग में भी तिल पूर के बैठ जाता है और आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। राजा देख के अचंभित हो जाता है और बोलता है मैं तो अपनी बेटी की विवाह तेरे से ही करूंगा। बेटी का विवाह करता है, खूब दान दहेज दे के विदा कर देता है। लड़का फिर अपने गाँव में जाता है तो सब लोग बुढ़िया माई से कहते हैं तेरा बेटा आ गया। बुढ़िया माई कहती है वो काहे ने आएगा, कहते हैं नहीं। तो बुढ़िया माई अंधी हो जाती है रो रो के, उसे सोने की अंगी पहना के बिठा देते हैं। सोने की अंगी में से दूध जाके लड़के की मूंछ भीग जाती है। तो इसी प्रकार से बुढ़िया माई को अपना बेटा मिल जाता है। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई का सत रखा है ऐसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते। इस प्रकार से हमारी चौथ माता की कहानी संपूर्ण होती है। बोलो चौथ माता की जय। तो नीचे की पूजा जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। अब बारी है ऊपर जाने की, क्योंकि चंदा मामा को अर्घ देना है, उनकी भी पूजा करनी है। तो अभी हम लोग सब लोग मिलके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके चंद्रमा को देखेंगे। पर आज के दिन खाली यहाँ चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि श्राप मिला हुआ है। गणेश जी चंद्रमा को श्राप दिए हुए और आज के दिन दोनों की पूजा की जाती है, गणेश जी और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। तो इसलिए आज खाली यहाँ चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके मैं आपको चंद्रमा की दर्शन करवा रही हूँ। देखो चंद्रमा मामा निकल चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। सोनक दिया रूपक बाती, चार पहर के एक रात्रि, तिल चाउर के पूजा, अल्लू गणेश जी पूजा। जय श्री गणेश। कहाँ चंदा मामा? चंदा मामा दिख रहे हैं क्या? क्या लेंगे ना ले लेंगे। हेलो तुम्हारे वाला हम ही बोल अनाज वो देख पापा को पाप लेता है, पाप लेता पहले हो गया खत्म। खत्म। तो मैं यहाँ पे हाथों में अनार लेके चंद्रमा की दर्शन कर रहे थे। और माना जाता है कि चंद्रमा जी को आज के दिन श्राप मिला है। श्राप ये है कि कभी गणेश जी जा रहे थे अपने मूसक पे और वो गिर गए थे, जो चंद्रमा उन्हें देख के हंसने लगी थी। इसीलिए गणेश जी जो है उन्हें श्राप दिए कि जब भी उनकी पूजा होगी और उस दिन कोई चंद्रमा को देखेगा खाली हाथ तो उससे कलंक लगेगा। ये रीजन है कि चंद्रमा को आज के दिन खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नीचे आके भाई जो है वो भगवान को प्रणाम किया और अब मिलने वाले बहुत अच्छे प्रसाद। तो बारी है प्रसाद की। भाभी को सबसे पहले प्रसाद मिल चुका है, अब बारी है भाई की। तो भाई ले रहा है प्रसाद और मुझे भी प्रसाद मिलने वाला है। तो ऐसे किया जाता है गणेश चौथ, ऐसे होता है हमारे यहाँ गणेश चौथ की पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसी, किस तरीके से की जाती है आपके यहाँ ये पूजा? तो आप देख रहे हो भाई और केतुल दोनों कैसे खा रहे हैं प्रसाद, दोनों हाथ बढ़ा हुआ है तो ऐसे ही खा जा रहे हैं प्रसाद। और मुझे भी मिला ये प्रसाद, बहुत सारे भर के प्रसाद। अब छोटी भाभी की बारी, उनको भी प्रसाद मिला है। अब बारी है कल की मैं वीडियो थोड़ा सा दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे सुबह हो चुका है, भाई अपना पहाड़ ले चुका है और हम लोग की बारी है। तो ऐसे संपूर्ण हुआ हमारे यहाँ गणेश चौथ की पूजा। आप लोग क्या कैसी होती है? मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।